जय माता दी दोस्तों, धर्मवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। पूजा पाठ, ध्यान, अध्यात्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, माता का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही ज्योतिषीय सलाह के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो आइए जानते हैं। हर वर्ष हिंदू माह के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं जब पूजा करती हैं तो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस साल करवा चौथ 24 अक्टूबर को है। पंचांग के अनुसार 24 अक्टूबर के दिन रविवार की शाम को 4:18 से राहु काल शुरू होगा, जबकि शाम 5:43 तक राहु काल खत्म होगा। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। हिंदू मान्यता के अनुसार इस व्रत को सुहागिन महिलाएं बिना जल और अन्न को ग्रहण किए हुए करती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के रोज पूरे रीति रिवाज के साथ सुहागिन महिलाएं व्रत और पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन शाम को पूजा करने के बाद महिलाएं समूह में व्रत कथा का पाठ भी करती हैं। इस रोज सुहागिन महिलाएं सूर्य के उदय होने से पहले स्नान आदि करके अपनी सास द्वारा दी गई सरगी को ग्रहण करती हैं। इसके बाद पूरे दिन बिना पानी पिए और खाना खाए व्रत रखकर चंद्रोदय तक के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपनी व्रत का पारण करती हैं। जानिए पूजा का शुभ समय। इस बार करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:43 से 6:59 तक है। करवा चौथ व्रत चांद को देखने के बाद ही समाप्त होता है। सुहागिन महिलाएं शाम को चांद का दीदार करने के बाद अपने पति के हाथों पानी पीकर भी करवा चौथ का व्रत समाप्त करती हैं। इस दिन यानी कि 24 अक्टूबर की शाम को चांद 8:07 पर निकलेगा। इसके बाद महिलाएं चांद का दर्शन कर सकेंगी और अपना व्रत तोड़ेंगी। कथा। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा चौथ पड़ा है। कहते हैं कि करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी हुई आई और आकर उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंच गई और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, लेकिन अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देकर तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे। करवा चौथ पूजन सामग्री की सूची। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत यानी कि चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा अथवा ढक्कन वाला, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा,
दक्षिणा के लिए पैसे आदि। पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करती। फिर शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटा पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। पूजन के समय करवा चौथ की कथा जरूर सुनें और सुनाएं। चांद को छननी से देखने के बाद अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चांद को देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन बहुएं अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। दोस्तों, इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें ज़रूर बताइए। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।